तो करना है तो प्लानिंग के अंदर कौन एक्टिवेट होगा? आपका वर्किंग माइंड एक्टिवेट होगा। और जैसे ही वर्किंग माइंड एक्टिवेट होगा तो ग्लूटामेट रिलीज होगा, और ये ग्लूटामेट क्या करेगा? आपको जगा देगा, मतलब नींद उड़ा देगा आपकी। दूसरा, ये क्या करते थे कि जैसे ही अब ये प्लानिंग कर लिया, तो इस प्लानिंग को पूरा करने के लिए सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सोऊंगा नहीं तो मैं दूसरे दिन इस प्लानिंग को पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो फिर ये क्या करते, जैसे बेड पे जाते अब जबरदस्ती सोने की कोशिश करते, नहीं मुझे सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं दूसरे दिन ढंग से उठ नहीं पाऊंगा, बहुत ज़्यादा थकावट सी महसूस करूंगा, टायर्ड सा फील करूंगा, हेडेक होगा, सिर दर्द होगा, पेट खराब होगा, इसलिए सोना बहुत ज़रूरी है। तो सोने की फिर कोशिश करते, कोशिश करना मतलब एक काम हो गया, वर्क हो गया। और जैसे ही आपके पास में कोई भी वर्क आता है तो कौन एक्टिवेट होता है? वर्किंग माइंड, मतलब ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और ये एक्टिवेट होता है तो मतलब ग्लूटामेट। ग्लूटामेट क्या करता है? हमारे स्लीप वेक साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है, मतलब हमें जगा देता है। मतलब जहां हमें सोना होता है फिर हम क्या हो जाते हैं? जग जाते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि सर हम जैसे ही सोने की कोशिश करते हैं ना, उस दिन तो सर नींद ही नहीं आती। जैसे मान लीजिए कि हमें कहीं पर टूर पे जाना है, हमें कहीं पर घूमने जाना है, और यहाँ ये है कि सुबह उठ के जल्दी उठ के हम वहाँ पे जाएंगे, तो हम रात भर सो ही नहीं पाते। क्यों सो नहीं पाते? क्योंकि हम लोग ये कोशिश करते हैं कि रात को अच्छे से सो जाएं, तो सुबह उठ के फ्रेश होके उठेंगे तो पूरे दिन क्या करेंगे? मजे करेंगे। और पूरे दिन मजा करने के लिए सोना जरूरी है, तो हम सोने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही आप सोने की कोशिश करते हो तो आपका वर्किंग माइंड स्टार्ट ग्लूटामेट, और वो आपके स्लीप साइकिल को क्या कर देगा? गड़बड़ कर देगा, मतलब वहां पर नींद नहीं आएगी। तो इस चीज को बहुत अच्छे समझिएगा कि ये दो जो मिस्टेक है, बहुत सारे लोग प्लानिंग्स करते रहते हैं, तो हमें ये प्लानिंग नहीं करना। तो ये जो इन्होंने जो किस तरह से अपने अंदर बदलाव लाए, किस तरह से चेंजेस किए, जो दो चेंजेस, एक तो इन्होंने रात को जितनी भी ये प्लानिंग्स करते थे उन सारी प्लानिंग्स को बंद कर दिया। रात को तो ये रहता था कि आज पूरे दिन जितने भी काम थे वो अब सारे पूरे हो गए हैं, अब अपनी जिंदगी में कोई काम बाकी नहीं रहा। अच्छा, कल सुबह उठेंगे तो उस समय अपन प्लानिंग करेंगे कि अपने को क्या क्या करना है। अभी अपने को कुछ नहीं करना, अभी अपने सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। कल सुबह 10 से 15 मिनट अपन अपने आप को दे देंगे, जो भी करना है उसके अनुसार प्लान करेंगे। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने अपने ऊपर वर्क किया, ये मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन इसको प्रैक्टिस में लाने में कम से कम 8 से 10 महीने लग गए। धीरे 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 इन्होंने अपने आप को ईजी किया। क्यों? क्योंकि दिमाग के अंदर पैटर्न्स बन गए थे, जो वर्किंग माइंड के स्टिमुलेट होने के पैटर्न्स बन गए थे। उन पैटर्न्स को करेक्ट करने के लिए इन्होंने इसके ऊपर सीबीटी का वर्कअप किया, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की हेल्प से इन्होंने इन पैटर्न्स को क्या किया? ब्रेक किया। दूसरा पैटर्न इनका क्या बन गया था कि खुद को जबरदस्ती सुलाना। तो ये जो जबरदस्ती सुलाने वाली प्रोसेस है, इसको भी इन्होंने क्या किया? स्टॉप किया। जब भी बेड पे जाते तो पूरा अपने आप को अवेयर करते कि ठीक है, जस्ट रिलैक्स। दिमाग में थॉट आते कि दूसरे दिन जो है पूरे दिन काम करना है, थक जाओगे, सुस्ती में काम नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं, उन थॉट्स को आने दीजिए। उन थॉट्स के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं, बस आते तो थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन ये ऐड ऑन हो जाता कि ठीक है, ये मेरे पैटर्न्स के कारण ये मेरे दिमाग में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अगर नहीं सो पाएंगे तो दूसरे दिन सो लेंगे, रात को सो लेंगे, कल सो लेंगे, परसों सो लेंगे। इस तरह से ये अपने आप को क्या कर देते? रिलैक्स कर देते। और इसकी इन्होंने कंटिन्यूस प्रैक्टिस की। धीरे धीरे इनका जो वर्किंग माइंड का जो पैटर्न है, वर्किंग माइंड का पैटर्न है, वो नॉर्मल होने लग गया। और जैसे ये बेड पे जाते वर्किंग माइंड रिलैक्स होने लग गया। जैसे ये रिलैक्स हुआ तो अब जो ग्लूटामेट है उसकी जरूरत नहीं। और जैसे ही वर्किंग माइंड है वो रिलैक्स हुआ तो अब ग्लूटामेट रिलीज नहीं हो रहा। और जैसे ही ग्लूटामेट रिलीज नहीं हो रहा तो हमारा जो जगने वाला केंद्र है वो जग नहीं रहा। मतलब इसके ऊपर अब कौन इफेक्टिव हो गया? गाबा। गाबा की मात्रा बढ़ गई कंपैरेटिवली। जैसे गाबा इफेक्टिव हुआ तो गहरी नींद आने लग गई। और जब ऑटोमेटिकली गहरी नींद आने लग गई तो वो जो दवा यूज कर रहे थे उसको भी इन्होंने धीरे धीरे कम करते हुए बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो